ओके बच्चों, ये सेक्शन ए का, ये पार्ट ए का सेक्शन ए है, सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 में एमसीक्यू थे और सेक्शन 2 में आपके केस स्टडी क्वेश्चन है। तो केस स्टडी क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है? 17 से लेके 20 तक ये हमारे केस स्टडी में 4 क्वेश्चन केस स्टडी के आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन केस स्टडी में क्या है। ये जो क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का है, तो इसमें पहले इसकी क्या करो, टेबल बना लो, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको टेबल को सॉल्व करना पड़ सकता है, इसलिए इसे पहले ही बना के रख लो कि जो जो रिक्वायरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। तो अगर हम टेबल देखें, टेबल तो कॉन्टिन्यूस है आपकी, टेबल क्या है आपकी, कॉन्टिन्यूस है। जैसे कि इसमें सी आई दे रखा है आपका, और इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी आपकी दे रखी है 6, फिर है 11, फिर है 21, और फिर 23, और फिर आपके पास 15 है, और फिर आपके पास 4 है। तो ये टेबल आपको दी है। अब देखो इसमें क्या क्या डाटा आपसे पूछा गया है। तो इसमें अगर देखोगे, पहला जो क्वेश्चन है लिखा है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, हाउ मेनी पर्सन केम फॉर वैक्सीनेशन बिटवीन एज ऑफ 25 और 45। तो ये तो खाली डाटा देख रहे हैं, देखो 25, ये रहा 25 और ये रहा 45। तो 25 से लेके 45 एज में कितने लोग वैक्सीनेशन के लिए आए, तो इनको सम कर दो। तो 1 and 2, ये हो गया 2 और 3, तो 32। तो इसमें देखो 11, 21, 35, 32, ये है बस। तो देखो इसमें मुझे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको मैंने देखते ही आंसर दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, द मीडियन एज। तो अब मीडियन के लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके वेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे 5 में से 4 करने हैं। तो जो क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व हो रहे हैं पहले उसको सोल्व कर लेंगे, फिर जिसमें जो वैल्यू निकालनी है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो देखो भाई, मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 23 की। और 23 की कौन सी लिमिट बतानी है आपको, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है बेटा, इसकी 35 है, और 45, 55 है इसका। तो इसने पूछा था मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो होती है मॉडल क्लास इंटरवल, ये वाली। और इसकी अपर लिमिट क्या है, इसकी अपर लिमिट है आपकी 55। तो देखो इसमें 55 ये रहा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो कुछ क्वेश्चन आपको खाली देख के आंसर आ जाएंगे इसमें से, तो पहले उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिनको देख के आंसर दे सकते हो, और फिर वो करें जिसमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, मतलब लास्ट ऑप्शन है कि सॉल्व ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है मीन। अब तो इसमें मीन निकालना है, तो इसमें मीन और मीडियन, तो वही पूरी टेबल सॉल्व करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द क्लास मार्क ऑफ द एज ग्रुप ऑफ द लोअर फ्रीक्वेंसी। क्लास मार्क क्या होती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 ऑफ द एज ग्रुप ऑफ हैविंग लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें है 4, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 4, तो इसका क्लास मार्क क्या होगा, 65 प्लस 75 डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 5 और 5 10, एक कैरी कर लो, 7 से जब 14, और इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आ गया 70। कितना आ गया, 70। तो देखो इसमें आंसर क्या है, डी। ये आंसर क्या है, डी। तो इसमें क्या था, आपको क्लास मार्क बताना। तो देखो 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसमें आपको खाली बेसिक नॉलेज होती तो आप उसका आंसर दे देते। तो देखो केस स्टडी में ऐसे ही होता है, केस स्टडी में आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना है, जो तुम्हें लगता है कि ये ईजी है पहले उसे अटेम्प्ट कर लो। करने 4 ही हैं, 5 नहीं करने, इसमें 4 ही करने हैं, इसमें देखो लिखा भी हुआ है, अटेम्प्ट ओनली 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट, और 1 मार्क्स क्वेश्चन है, और इसमें 5 होंगे। तो ये नहीं कि आप पाँचों पाँचों करके आओगे, जो आपको 4 आते हैं बस वही करना, टाइम वेस्ट मत करना अपना, जो नहीं आता उसे मत करना। अब सपोज मैं आपको मीन भी निकालना सिखा देता हूँ, मीडियन भी। अगर आपने ये क्वेश्चन करा हुआ है तो आपको पता होगा कैसे निकालते हैं मीन और मीडियन। ठीक है, तो मैं पहले आपका मीडियन निकाल देता हूँ। तो मीडियन में क्या होता है, सीएफ निकालना होता है यहाँ पे, सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 6, अब 6 में ये ऐड कर देते हैं हम, 6 11, तो ये हो गया 17। ठीक है, 17 में फिर से ऐड कर दो, 7 और 1 8, 2 और 3। ठीक है, आप इसे ऐड कर दोगे, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 3 2 5 और 6 हो गया, 5 और 1 6, 6 और 7। ठीक है, और ये आ गया आपका 80, 80। ठीक है, तो ये आपका 80 आ गया। अब इसमें क्या निकालोगे, आपका मीडियन, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास n/2, 80। ओके, अब n/2 से हमें क्या पता लग जाएगा, मिडिल क्लास। तो हमारी मिडिल क्लास देखो, इसमें इसमें इसके देखनी है ग्रेटर वैल्यू, 40 से आपको जो ग्रेटर वैल्यू होगी वही जो सी एफ में होगी वही आपको क्या लेना है,
मीडियन क्लास में लेना है, ठीक है। तो CF में देखो यहाँ पे 38 है, 38 ज़्यादा किसमें है 61, तो 40 इसमें आएगा। तो 40 ज़्यादा वैल्यू क्या है 61 है CF में। तो अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो ये और ये हमारे लिए क्या हो जाएगी मीडियन यूज़ करने के लिए। बट इसमें पूछा है मीडियन एज, तो देखो इसमें एज लिख बताना है, एज इनमें से कौन सी एज है। तो देखो एज हमारे पास कितनी आई है 23, एज कितनी आई है 23। अगर ये मीडियन पूछता तो मीडियन की वैल्यू 45 प्लस या कुछ भी होती हमारे पास, तो इसमें 45 प्लस तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें खाली एज के बारे में पूछा हुआ है। तो हमारे पास जो एज है वो है 23, ये है 23। तो इसमें आपको CF निकाल के n/2 निकाल के बस आपको मीडियन एज का वो बताना था कि कितने नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है। तो इसमें 23 आंसर है आपका। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में आपको क्या निकालना है, द मीन नंबर ऑफ द पर्सन गेटिंग द वैक्सीनेटेड आर। अब आपसे मीन बताना है आपको, मीन। तो क्या करोगे इसमें, आप पहले एक्स निकालोगे, एक्स निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो ये 25 प्लस 15 40, 40 का हाफ कितना होता है 20, तो ये 20 आएगा। 20 के बाद ये कितना आएगा आपका, इसमें गैप कितने कितने का 10 का, तो 10 10 ऐड करते रहो जल्दी आ जाएगा। 30 40 50 60 और 70, ठीक है। अब हम इसे डायरेक्ट मेथड्स भी कर सकते हैं, बट हम इसमें एज्यूम लिमिट मेथड यूज करेंगे जिसे डी निकालना पड़ता है एक्स माइनस ए। तो हम इसमें किसी को ए मान लेंगे, जैसे मैंने इसको ए माना, तो ये आ गया ए, और एक्स यही है, तो इसमें से माइनस करोगे 0 आएगा, और ऊपर वाला माइनस करोगे माइनस का 10 आएगा, ऊपर आएगा माइनस का 20, नीचे आएगा 10 20 और 30, ठीक है। और फिर आप निकालोगे एफ डी, तो एफ का है ये फ्रिक्वेंसी एरी और डी एरी, तो 6 इंटू ये माइनस का 120, 11 इंटू 10 माइनस का 110, बट 21 इंटू 0 0, और 23 इंटू 10 230, 15 इंटू 20 300, और 4 इंटू 2 ये आ जाएगा आपका 120 प्लस का 120, ठीक है। और नीचे सिग्मा एफ डी। तो देखो इस 120 से ये 120 कैंसिल क्यों, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये कितना आ गया आपका 530, 530 और माइनस का 110, माइनस का 110, तो 0 3 में से गया 2, 5 में से गया 4, 420, 420, 420। अब इसमें मीन का फार्मूला क्या होता है, एज्यूम्ड मीन मेथड में ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए है 40 प्लस, तो ये आपका कितना है 420, और 80 आपके पास है, और इनटू में तो कुछ लगा नहीं, एक जीरो से जीरो कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, और 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, और फिर 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो ये आपका अगर आएगा तो 45.25 अप्रॉक्स ये आंसर है इसका, ठीक है। तो 45.25, देखो ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसका 45.5 है, 42.5 है, 40 है, तो देखो 45.25 यही आंसर है। तो ये क्या था आपका मीन। तो देखो इसमें आपने 3 क्वेश्चन देखे जो डायरेक्ट हो रहे थे, और 2 क्वेश्चन कैसे थे जिसमें आपको, एक में तो खाली CF का आपको बस वो मिड क्लास पता लग गया था कि इसकी जो 23 है यही आंसर है, बट मीन वाले में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब भी केस स्टडी क्वेश्चन आते थे जो डायरेक्ट हो रहे हैं उन्हें आप डायरेक्ट कर लेना, और जिनमें टाइम लगता है उसको आप बाद में करें, तो उसको जल्दी से आप अटेम्प्ट कर सके 4 क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 18 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 18 है। 18 में क्या दिया हुआ है, a satellite is flying at the height of h is watching the top of the two tallest mountain Nanda Devi, height at 7,816 meter, and Ulyanagiri, height 1930 meter. The angle of depression from the satellite from the top of the Nanda Devi and uh, Mulyanagiri are 30 and 60. ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब देखो यहाँ पे दिखा फिगर भी दे रखी है, तो अगर हम माने कि यहाँ सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, और यहाँ आपके इसके दोनों तरफ तो क्या है माउंटेन है। एक माउंटेन की हाइट ज़्यादा है जिसकी हाइट है आपकी 7,816, और दूसरी जो माउंटेन है उसकी हाइट कितनी है 1,930 मीटर है। और इससे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये बन रहा है 30, कितना बन रहा है 30, और इससे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो बन रहा है 60, ये क्या बन रहा है 60 बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है आगे, द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टू माउंटेन इज 1937, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1937 किलोमीटर। बच्चों ध्यान देना ये किलोमीटर है, और ये दोनों मीटर में, ये दोनों किसमें मीटर में है, और ये अकेला किलोमीटर में, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है किलोमीटर में, ठीक है। अब ये कह रहा है सैटेलाइट इज वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट,
ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू माउंटेन, मतलब ये सैटेलाइट है ये इसके मिड पॉइंट में है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे इसने अगर कुछ पॉइंट दे रखे हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग ले तो इसने यहाँ पे ट्रायंगल नाम दे रखा है, तो मैं इसे अलग से नाम दे रहा हूँ। देखो हम मान लेते हैं ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये वाला एफ ले लो, ठीक है एफ, फिर यहाँ जी ले लो और ये एच ले लो। तो इस तरह से हम अपना पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं। फिगर बन गया आपकी। अब फिगर के बाद देखो सॉल्यूशन क्या है। अगर हम सॉल्यूशन को देखेंगे तो सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, पहला द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द नंदा देवी। ओके, ये टॉप ऑफ द नंदा देवी है और ये सैटेलाइट है, तो हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो देखो अगर आप ये ट्रायंगल देखोगे, ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है छोटा सा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर ये जिसमें मैंने स्टार बनाया है, ठीक है, इस ट्रायंगल में आपको बेस देखो, अगर बेस की बात करो तो ये मिड पॉइंट है। तो अगर मैं इसमें सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ तो मुझे पता है कि जो बी डी है, टोटल बी डी है वो कितना है 1937 है, और सी इज द मिड पॉइंट है, सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो देयरफॉर जो आपकी बी सी की लेंथ होगी वो हाफ ऑफ होगी, हाफ ऑफ 1937। तो मैं इसको डेसिमल में नहीं कर रहा, मैं इसको ये लिखता हूँ कि डेसिमल से बचेंगे हम। तो ये हो गया। और अगर मैं बी डी की सी डी की लेंथ निकालता हूँ वो भी यही होती 1/2 ऑफ बी डी, मतलब 1937। तो मेरे पास बी डी भी कितना हो जाता 1937/2, ठीक है। तो ये लेंथ, मतलब ये जो लेंथ है 1937/2 है। और मुझे ये चाहिए। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग हमें बेस पता है, बेस पता है और हाइपोटेनस चाहिए। तो ये रेशियो कौन सा बनाता है, कॉस थीटा। जैसे पंडित बद्री प्रसाद एक बेसिक कॉन्सेप्ट कहते हैं, ट्रिक है याद करने की, हरी हरी बोल वाला रूल जो याद है। इसमें क्या होता है, बेस दिया हुआ है और हाइपोटेनस निकाले, तो कॉस थीटा लगाओगे तो कॉस थीटा इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल नाम दे सकते हो ट्रायंगल का ए जी एफ में, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल्स टू B/H, ठीक है। कॉस थीटा आपके पास कितना आ गया 30, एंगल 30 दिया था, फिर एंगल डिप्रेशन, क्योंकि ये एंगल देखो वैसे डिप्रेशन तो ऐसे बनेगा, देखो ऐसे एंगल होंगे ये, तो ये ऑल्टरनेटिव इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ से भी ये ऐसे बनेगा, ये एंगल यहाँ से होगा तो ये बना होगा, ऐसे बना होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेस हमारे पास 1937/2 है और cos 30 होता है आपका √3/2, √3/2। ओके, एच हमें पता नहीं है, हाइपोटेन्यूस वैल्यू हमें पता नहीं है। तो ये कितना हो गया आपका 1937/2, और एच यहाँ लिख सकते हो आप, एच मतलब मैंने रेसिप्रोकल कर दिया और एच में जब 1 लगाया होगा तो ये 1/h हो गया, ये आ गया होगा, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, या 2 से 2 कैंसिल कर लो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो ये आ गया h इक्वल्स टू 1937/3, और रैशनलाइज करोगे तो √3 ऊपर √3 नीचे, तो ये h इक्वल्स टू 1937/3 और ये 3 के टेबल से कटेगा क्या, क्योंकि 9 और 10 10 और 1937 और कितना होगा 20, तो 3 के टेबल से नहीं कटेगा। तो इसमें आंसर देखो क्या दिया होगा, इसमें कहीं भी रूट नहीं है, मतलब मुझे रूट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो रूट कितना होता है 1.73 होता है। तो अगर मैं इसको 1937 इंटू 1.73 ले लेता हूँ और अपॉन में ले लेता हूँ 3, तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप 1937 को 173 अप्रोक्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 7 3 21, 3 3 9 10 11, 3 9 27 28, 3 1 3 और 5, ठीक है। 7 3 7 7 49, 49 का 9 4, 7 3 21 21 25 2, 7 9 63, 63 2 + 65, फिर 6 7 1 7 और ये 13 आ गया, ठीक है। इंटू में करोगे 7, फिर 3 9 1, इसे सोल्व करोगे तो 1 9 और 1 10, और ये 8 और 9 9 और 12 21 21 का 1 2, और ये 5 5 10 और ये 15 हो जाएगा आपका, 15 10 और 10 और ये एक 3 13 और ये 3, तो ये आ गया आपका कितना h इक्वल्स टू आ गया 335 101 और डेसिमल 2 के बाद तो यहाँ लगा दो और डिवाइड बाई 3, तो 3 से करोगे तो 1 1 और 3 1 3, फिर यहाँ कितना कैरी होगा 2 3 7 21 पॉइंट, और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो आप इसे 0, फिर आपको तो ये लगभग यहाँ आना चाहिए 117 117, तो देखो डबल वंस ये है ये है ये है और ये है। तो देखो अगर देखा जाए इसमें से आंसर कोई मिसिंग है तो इसमें यह हो सकता है कि ये इनकरेक्ट हो, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। तो इसमें से
जो सबसे नियरेस्ट आंसर है, हमारा सबसे नियरेस्ट आंसर ये पड़ रहा है, क्योंकि 1137 है और हमारा 11 ये 39 है और ये आ रहा है 37। तो अगर कभी ऐसा होता है कि आपने कैलकुलेशन करी है, अगर आपने सब कुछ ठीक करा है, सारी कैलकुलेशन ठीक है आपकी, और उसके ऑप्शन में वो आंसर नहीं है, तो जो उसके नियर आंसर है वो लाके आ जाना, क्योंकि हो सकता है वही आंसर हो, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है इसमें मिसप्रिंट है। पेपर में मैंने देखे हैं इसमें बहुत सारे मिसप्रिंट है, तो इसमें आंसर गलत भी है बहुत सारे, तो इसमें एमसीक्यू में हो सकता है वो आंसर मिस, तो ये आप लगा सकते हो उसमें, ठीक है? तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 था इसका, और इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, देखो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसमें। √3 की वैल्यू भी रखनी है और उसने बताया भी नहीं कि √3 की वैल्यू क्या है। अगर आपको याद है तभी आप रख सकते हो, नहीं तो आप इसे इनकम्प्लीट क्वेश्चन छोड़ के आओगे, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा सोल्व करने नहीं आएगा। तो √3 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, √4 की, √5 की, √4 तो 2 होता है, √5 तक की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है? 1 मिनट इसे इरेज़ कर देते हैं। ओके, मैं खाली वही पार्ट रफ़ करूँगा जो ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जिसकी ज़रूरत है हम उसे रफ़ नहीं करेंगे। जैसे अभी मुझे बी, डी और बी सी चाहिए, आगे आगे यूज़ हो सकता है, ठीक है? मैंने इसे रफ़ कर दिया, ठीक है? ओके, अगला देखो क्या कह रहा है ये? अगला कह रहा है ये आपका कि मुल्यांगिरी, द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द मुल्यांगिरी। तो मतलब भाई अब ये वाला डिस्टेंस निकालना है यहाँ से। तो देखो इसकी हाइट भी कितनी थी? 1937/2, इसकी हाइट भी यही थी, ठीक है? तो आपने क्या करा, वही लगेगा ट्रायंगल, बस ट्रायंगल चेंज कर दो, इन ट्रायंगल ये हो जाएगा EHF cos थीटा, इसका cos 60 होगा, cos 60, बेस आपका वही 1937 डिवाइड बाय 2, और हाइपोटेन्यूज के नीचे होगा से cos 30, cos 60 1/2, और ये हो जाएगा 1937 और ये 2h, तो इसका 2 से 2 कैंसिल, तो सीधा h कितना आ गया? 1937। देखो इसमें आंसर क्या है, देखो ये रहा, बहुत तेज करनी होगी इसके चक्कर में, ठीक है? देखिए व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7816 मीटर ऑफ द नंदा देवी। अब देखो ये नंदा देवी है, और वो नंदा देवी से कितने डिस्टेंस, जैसे कि सपोज करो नंदा देवी है, नंदा देवी की हाइट है 7816, और एक आदमी इसी से इतनी दूरी पे ही खड़ा है। तो भाई सीधी सी बात है, आपको एंगल निकालना है ना, ये वाला एंगल निकालना है, और एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो ये P है और ये B है, तो टेन थीटा लगेगा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू P/B। तो टेन थीटा, हमें थीटा नहीं पता ना, तो थीटा रखेंगे। P है 7816 और ये भी कितना है 7816, तो ये कट गया, तो टेन वन कितने में होता है, टेन वन होता है 45 है, तो ये आ गया 45। तो आपका थीटा कितना होगा 45 डिग्री। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तो इसे हम जल्दी से अटेम्प्ट कर सकते थे, और इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 45, ठीक है? ओके, अब ये आपका नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें मैंने एक अलग से फिगर बना रखी है जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, द म्युनिसिपल द म्युनिसिपैलिटी डिसाइडेड टू प्लांट अ फाउंटेन इन द रेक्टेंगुलर कॉर्नर। एक रेक्टेंगुलर कॉर्नर है इन अ पार्क, ठीक है? द रेक्टेंगुलर कॉर्नर हैज डायमेंशन 50 और 40। देखो जैसे ये रेक्टेंगुलर डायमेंशन है, तो ये 50 है आपका, ये रेक्टेंगल डायमेंशन कितना है 50 मीटर है, और ये कितना है आपका 40 मीटर है, ठीक है? तो ये आपको दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर डायमेंशन आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आगे, आगे देखोगे इसमें, ओके, और फिर ये लिखा हुआ है ये द फाउंटेन इज इन द मिडल ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉर्नर। तो देखो रेक्टेंगुलर कॉर्नर है ये, इसके मिडल में ये फाउंटेन है पूरा, ठीक है? इस फाउंटेन में क्या क्या है, फाउंटेन एंड द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग द फाउंटेन इज 1184। तो ये जो ग्रीन एरिया है ये एरिया ऑफ ग्रास है, तो इसमें लिखा मैंने एरिया ऑफ ग्रास। तो एरिया ऑफ ग्रास में आपको दिख रहा है 1184। तो ये जो जितना ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये एरिया ऑफ द ग्रास है, ठीक है? आपको एरिया ऑफ ग्रास गिवन दे रखा है, और आपको जो रेक्टेंगुलर कॉर्नर है उसकी लेंथ और विड्थ दे रखी है। अब कह रहा है देयर इज 8/4 बोर्ड ब्रॉड सीमेंटेड पाथ ऑफ द एजेस ऑफ द फाउंटेन। तो देखो इसमें ये लिखा है, ये देखो ये जो 4 और ये 8 मीटर ऐसे दिया हुआ है। तो ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है ये हमारा 6 मीटर है, ठीक है? ये हमारा क्या है 6 मीटर, और ये हमारा क्या है 4 मीटर है, 4 मीटर है, और यहाँ से ये 4 मीटर है, ठीक है? ये दिया हुआ है आपका। तो ये कह रहा है ठीक है, रिमेनिंग और सीमेंटेड ऑफ द पाथ एट द एजेस ऑफ द फाउंटेन, रिमेनिंग एरिया इज फिल्ड विद द वाटर। जो ब्लू कलर के एरिया ये आपका क्या है, ये आपका वाटर है, ये आपका वाटर है, और ये जो है सीमेंटेड है, ये सीमेंट वाला पार्ट है, ठीक है? शो इन द फिगर। तो ये फिगर मैंने, इस फिगर को मैंने ऐसे दिखाया, और इस फिगर में खाली दो ही चीजें हैं, एक वाटर है और एक ये है। तो ग्रीन वाला हिस्सा इसका यहाँ पे एक और होगा, तो ये जो हिस्सा है मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ कर दिया, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द कंबाइंड एरिया ऑफ द फाउंटेन एंड द सीमेंट। तो फाउंटेन और सीमेंट का कंबाइंड एरिया देखो, अब हमें एरिया ऑफ ग्रास गिवन है, हमें आउटर एरिया गिवन है। अगर मैं आउटर एरिया में से आपका इस फाउंटेन का एरिया माइनस कर दूं तो ग्रास का एरिया आएगा। अब मेरे पास ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, कितना पोर्शन ये दिया नहीं है, तो हम लेट कर देते हैं कि ये एक्स यहाँ से यहाँ तक ये एक्स विड्थ है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से भी एक्स विड्थ है, क्योंकि उसने बोला है मिडल में है, तो चारों तरफ से वो इक्वल लेंथ में होगा। अब ध्यान देना बच्चों कि अगर ये यहाँ से एक्स है तो सीधी सी बात है यहाँ से भी एक्स होगा, एक्स होगा। तो हमारे पास टोटल कितना है यहाँ पे, अगर टोटल देखोगे टोटल 40 है। टोटल क्या है 40। तो अगर आपने ऊपर से एक्स कम करा, नीचे से एक्स कम करा, तो ये जो फाउंटेन है इसकी जो विड्थ आएगी वो आ जाएगी 40 माइनस 2x, है ना, ये आ जाएगी। और अगर मैं इधर से एक्स कम करूं, और जैसे कि ये 50 है, ये पूरा 50 है, और अगर मैं यहाँ से एक्स कम करूं और यहाँ से भी एक्स कम कर दूं, तो ये जो फाउंटेन का बचेगा ये क्या बचेगा 50 माइनस 2x। तो ये आ गया। तो मेरे पास सीधी सी बात है, फाउंटेन की लेंथ वृत्त का ये 50 माइनस 2x और 40 माइनस 2x, और आउटर दिया हुआ है। तो अगर हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो हम करेंगे कि एरिया फाउंटेन, एरिया, क्योंकि एमसीक्यू है जल्दी जल्दी करना है इसको, एरिया फाउंटेन हो गया, ये एरिया ऑफ द वो हो गया रेक्टेंगुलर कॉर्नर पूरे गार्डन का एरिया, माइनस एरिया ऑफ फाउंटेन। तो फाउंटेन का एरिया कितना आएगा 50 माइनस 2x और 40 माइनस 2x, ये आएगा। और इन दोनों को जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ग्रास बचेगा 1184। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जिसमें आप कंबाइन एरिया दिखा रहे हो, ठीक है। तो ये आ गया 2000 माइनस ब्रैकेट, तो इंटू करोगे 2000, फिर माइनस का 100x, माइनस का 80x, प्लस का 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 1184, ठीक है। अब इसे सोल्व करोगे तो 2000 माइनस 2000, साइन चेंज करते जाओ, ये माइनस माइनस प्लस 180 हो गया, तो माइनस का 180 प्लस का 180 हो जाएगा भैया, और ये माइनस का 4x स्क्वायर, और ये माइनस का 1184 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2000 2000 कट गया आपका। तो अगर आप इस इक्वेशन को 4x को स्क्वायर कॉमन ले लोगे, 4x स्क्वायर कॉमन लोगे तो 4x स्क्वायर माइनस प्लस का ये माइनस का 4x स्क्वायर है, मैं अरेंज कर रहा हूँ बस में से, ठीक है, और 1184, ठीक है। अब 4 कॉमन लेते हैं माइनस का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एक्स, प्लस का 4 2 जा 8 और 3 4 9 36, 4 6 जा 24 इक्वल टू 0। तो जो ये जो इक्वेशन होगी ये आपकी क्या होगी, कंबाइन एरिया होगी, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगी आपकी, ठीक है। तो आपके पास देखो कौन सा क्वेश्चन है, 45 नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 45 296, ये है, इसमें 90 है, इसमें 45 यहाँ 180 है, गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, द ब्रेथ ऑफ द फाउंटेन। तो अगर मैं 50 माइनस 2x है तो मुझे x मिल पता चल जाएगा, तो मैं उसकी ब्रेथ बता सकता हूँ ना। तो आप क्या करोगे, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 296 का मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो 2 से करोगे, 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 8 जा, फिर 2 से करोगे, 2 3 जा 2 7 जा, और 2 4 जा, फिर 2 से करोगे, 2 3 जा 2 7 जा। तो देखो इसमें 37 आ गया एक, और ये 2 2 जा 4 4 जा 8, तो ये बन जाएगा फैक्टर आपका। तो 37x माइनस 8x और प्लस का 296 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लोगे तो x माइनस 37, और 8 कॉमन लोगे तो x माइनस 37। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आपके पास x कितना आ गया, एक तो माइनस 8 में आ रहा है और एक माइनस 37 आ रहा है, स्प्लिटिंग करके। तो आपके पास तो आंसर होगा एक एक्स 8 होगा और एक्स कितना होगा 37। तो इसको तो ले नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने 37 टू टाइम्स करा तो वो 50 ज्यादा हो जाएगा, तो ये रिजेक्ट हो गया, इट रिजेक्टेड, इट रिजेक्टेड। बचा क्या, खाली 8, तो हमारे पास 8 है। तो अब देखो इसने क्या पूछा है, ब्रेथ, तो ब्रेथ ये है आपकी 40, 40 माइनस 2x कर दो, तो 40 माइनस 2 मतलब 2x मतलब 2 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 24। तो 24 आपका आंसर है इसमें, 24 24 24, ये रहा डी 24 है, ठीक है। फिर अगले लेंथ पूछ ले तो वो 50 माइनस 2x कर दो, तो 50 माइनस 2x मतलब 2 8 16, तो 34, ये आ गया 34, ये हो गया आपका 34, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, पहली इक्वेशन थी, उसी इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दिया, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई, उन दोनों x को आपने उसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द एरिया ऑफ द वाटर फाउंटेन एक्सप्रेस इन द फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब वाटर ऑफ द फाउंटेन, जैसे अभी ग्रीन वाला एक ग्रास के एरिया लिया था, तो अगर हम उसमें से ध्यान देना, मैं पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेता हूं, तो इस वाटर वाले का, तो देखो आपके पास अभी 34 आया है और ये आया है 24, तो 34 यहाँ, तो 6 और 6, ये डबल 6 है, तो डबल 6 मतलब 12, तो 36 में से
ओके 34 ये लेंथ है, सॉरी सॉरी 34 ये है ना, तो 34 में से 4 और 4 8 माइनस कर दो तो ये आएगा 26, ठीक है। और ये 24 है तो 24 6 6 12, तो ये आएगा 12। मतलब रेक्टेंगल जो वाटर वाला एरिया है ये 12 आ रहा है। तो अगर मैं इसमें से देखो, अब मैं जैसे मैं 5 माइनस 2x ले रहा था, तो अगर मैं इसे रफ करके क्लियर कर देता हूँ, रुक जाओ एक बार मैं इसे रफ कर देता हूँ पहले। ओके ओके, देखो अभी मैंने क्या बताया था, ये हमारा क्या है 50 है, पूरा हमारा 50 हो चुका था, और ये हमारा क्या था 40 था, ठीक है। तो अच्छा, अब क्लीन करने से क्या होगा कि अभी डाउट इजीली क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब अभी हमने ये बताया था ये हमारा x था, और ये हमारे लिए 6 है, ठीक है। और ये यहाँ पे x है और यहाँ पे 6 है। तो रेक्टेंगल को अगर हम 40 से निकालेंगे तो 40 में से ये दोनों माइनस करने पड़ेंगे, और 40 में से ये दोनों, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो ये रेक्टेंगल वाला पार्ट है, ये हो जाएगा 40 माइनस, और 6 और 6 12, माइनस 12 और माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा 40 40, इसमें से माइनस कर दोगे 28, 28 माइनस 2x, ठीक है। और अगर आप वैसे माइनस करोगे, इधर इधर आपके पास कितना है 4 है, और इधर भी कितना है 4 है, और ये x है टोटल, और ये x है। तो 50 में से माइनस करोगे तो क्या माइनस करोगे 50 में से, 50 में से माइनस का 8 और माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा आपका 50 में से 8 गए तो आपके 42, 42 माइनस 2x। तो ये रेक्टेंगल की लेंथ विड्थ है x के अकॉर्डिंग। और वैसे अगर आपने देखा हो ये 8 आ चुका है, ये 8 आ चुका है, और ये आपका कितना आ चुका है, x तो 8 ही है। तो अगर हम इधर से 12 4 और ये 8 और 4 12 माइनस कर दे कितने में से, 8 और 4 12, और 8 और 4 यहाँ पे भी 8 और 4 होगा 12, तो 24। अगर आप 24 माइनस करोगे 54 में से, 50 में से 24 माइनस करोगे तो 26 आ जाएगा। तो ये जो आपकी लेंथ बचेगी अंदर, तो ये इसके इक्वल होगी, 26 के इक्वल होगी ये, ठीक है। और ये 40 है, तो अगर ये 8 है यहाँ पर, तो 8 से 14, 14 दूनी 28, तो 28 माइनस करोगे तो 12 बचेगा। तो अगर हम वैसे देखें, रेक्टेंगल की लेंथ 12 है वाटर वाले पार्ट की, और 26 है आपकी लेंथ विड्थ, ये है विड्थ आपकी 12 बची है। तो हम इसको अगर हम माइनस कर दें तो हमारा एरिया निकलेगा कितना, 28 माइनस 2x इंटू 42 माइनस 2x। अगर हम x के अकॉर्डिंग लेंगे तो इसी एरिया निकालेंगे, और अगर हमारे पास ये एरिया किसके इक्वल होगा, इसकी जो लेंथ हमारी विड्थ आई है 26 इंटू 12, 26 इंटू 12। तो अगर आपको 28 को पहले किसी मल्टीप्लाई करना है 42 से, फिर 28 टू जा 56, फिर इसको से करोगे, ये हो जाएगा 2 टू जा 4 टू 84, और माइनस 2 टू जा 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इधर 12 चिक 72 हो गए, 72 का 7, 12 दूनी 24, 24, और ये 31 हो गया, 312 हो गया, ठीक है। और इनको माइनस, इनको प्लस कर लो, इंटू कर लो, तो 42 है, 2 8 जा 16, 2 जा 4 5, 8 4 8 जा 32, 3 4 जा 8 11, तो ये आ गया आपका 1176, और माइनस इनको ऐड कर दोगे, ये 6 4 10 8 5 13 14 140 एक्स, और प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 312। तो इसमें से 312 माइनस कर दो, 1176 में से 312 माइनस करोगे तो 4, 7 में से 1 गए 6, और 11 में से 3 गए 8, 864। और ये 4x इसको अरेंज करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस में 140x प्लस में 864 इक्वल टू 0। 4 को लेके 0 कर दो तो 4 4 4 3 12, 4 5 20, 4 1 जा 4 4 2 जा 4 1 जा 4 2 जा 8, और 4 1 जा 4, और 4 से 24। तो एक्स स्क्वायर माइनस 35 माइनस 26 216, ये आपका इक्वेशन होगी। तो ये तो नहीं है, ये है एक्स को, ये भी नहीं है, 2x स्क्वायर ये भी नहीं है, ये है डी, एक्स स्क्वायर माइनस 35 माइनस 216। तो ये क्या था, इसमें वाटर का एरिया निकालना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो हमने उसका एरिया, एक लेंथ निकाल ली एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक निकाली जो एक्चुअल है। तो एक्चुअल एरिया उसके उसके एरिया के इक्वल होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वाटर का एरिया था वो ये था। और अब क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द फाउंटेन फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो ये देखो 8 आया है, हर कॉर्नर से हमारे पास कितना डिस्टेंस आया है, 8 डिस्टेंस आया है, तो हम कहेंगे 8 है, इसका आंसर सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या था, सी था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, एक और केस स्टडी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20। 20 का केस स्टडी क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th आर standing in the ground and doing drill practice the position of the four student Tina, Chetan
जय और नैना, इनको पॉइंट बोला है TCJN इन फिगर। तो देखो ये है, तो अगर इसको देखोगे बच्चों, ये है 5 1, है ना, x का 5 है और y का 1 है। इसको देखोगे x का 7 है और y का 5 है, और टीना का कितना है 5 और 9, इनका है 3 और 5 ये इनके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब क्या पूछा इसने पहला, द डिस्टेंस बिटवीन नैना 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 नैना, ये नैना एंड टीना। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देना जल्दी से, शॉर्टकट जितना जल्दी कर सकते हो, एन टी के बीच में डिस्टेंस चाहिए। तो आप सीधे लिख सकते हो 5 - 3 2 का स्क्वायर, x2 - x1 y2 - y1, 9 - 4, 9 - 5 हो गया 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपका, 4 4 जा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ये आ गया 20, और 20 को हम लिख सकते हैं 2√5। 2√5 ये है आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। देखो ये एमसी के क्वेश्चन है, तो जितना तुम शॉर्टकट क्वेश्चन कर सकते हो तो आप कर सकते हो कि इसमें टिक करना है आपको और उसका आंसर लिखना है। तो इस तरह से आप इसमें जल्दी, जितना जल्दी कर सकते हो वो आप करना, जिससे एग्जाम में टाइम में कम समय लगे। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, चेतन चेतन चेतन, ये रहा चेतन, और आपका टीना। अ, चेतन और टीना के हमें क्या निकालना है, इनका मिड पॉइंट निकालना है। तो ये रही टीना। तो भाई मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, सीधे से x1 + x2, तो अगर इसका x निकालना है तो 5 + 5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2, तो मतलब 2, 5 से 10। और y निकालने के लिए फिर y1 + y2 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 10/2 मतलब 5 5। तो y कितना आ गया 5 5, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है 5,5, तो मिड पॉइंट क्या होगा 5,5, तो ये आपका मिड पॉइंट होगा ये वाला, ठीक है। तो ये 5,5 टीना और चेतन का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट हो गया आपका 5,5, ये ऑप्शन है, ठीक है। चारों छात्र किस आकार के खड़े हैं, मतलब इन विच शेप ऑफ द 4 स्टूडेंट स्टैंडिंग। तो ये टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है 6 बार। पहले तो हमें ये बताना है ऐसे, ये कौन सा कोऑर्डिनेटर है, तो हमें इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा 6 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका अभी मैंने लिखवाया था, ये 5 1 था, ये 7 5 था, ये 5 और 9 था, और ये कितना था आपका 3 और 5 था, ठीक है। तो अगर हम एन टी निकाले, तो एन टी अभी हमने निकाला था दो, रूट बीस निकाला, ठीक है, एन टी बीस निकालता भी हमने। फिर हमने टी जे निकाल लेते हैं, टी जे मतलब टीना और जय के बीच में। तो 5 में से 7 गए तो 2, तो 2 का स्क्वायर, और 9 में से 5 गए 4, 4 का स्क्वायर, तो ये भी कितना आ रहा है, ये भी आएगा 2 2 जो 4 और 16, ये भी 20 आ रहा है, ठीक है। फिर आप जे सी निकालोगे, जे सी के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, तो 7 - 5 2 का स्क्वायर, और 5 - 1 4 का स्क्वायर, तो ये भी आपका कितना आ रहा है 20 आएगा, जल्दी से देख लो 20 आ रहा है। फिर आपने सी एन देखा, सी एन, तो सी एन का डिस्टेंस निकालोगे तो 5 - 3 2 का स्क्वायर, और 1 - 5, तो -4 होगा, हम सिर्फ 4 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये भी कितना आ रहा है, ये भी आपका 16, ये भी 20 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास चारों डिस्टेंस और 20 आ गए। अब डायगोनल लिख लो, डायगोनल टीसी का देखो, टीसी अगर देखोगे टीसी, तो टीसी का डिस्टेंस 5 - 5 0 का स्क्वायर, और 9 - 1 8 का स्क्वायर, तो ये डायगोनल आ गई आपकी 8, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा। फिर आपने निकाला एनजे, एनजे डायगोनल, ये वाला डायगोनल निकाला, तो वो 7 - 3, तो 2 का स्क्वायर, 7 - 3 होगा 4, 4 का स्क्वायर, और 5 - 0, तो ये आ गया 4। तो ये आ गया, अब डायगोनल इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, एक रोम्बस है, क्या है, एक रोम्बस है, तो ये एक रोम्बस है आपका, क्योंकि इसकी सारी साइड इक्वल है, सारी साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है, तो ये रोम्बस है, ठीक है। और अभी क्या कर रहा है, द पोजीशन ऑफ कपिल, कपिल एक्स वाई, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम जय, ये रहा जय, ये रहा जय, और कौन है, चेतन। इनसे वो तो ये एक्स वाई होगा, समझ लो कोई एक्स वाई है, और ये इससे इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस पे, तो इक्वल डिस्टेंस रख दो इनका। तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस ये चेतन और कपिल के बीच का डिस्टेंस, x - 7 का स्क्वायर, y - 5 का स्क्वायर, इक्वल्स टू होगा किसका, x - 5 का स्क्वायर, और y - 1 का स्क्वायर। ये रूट डिस्टेंस फार्मूला होगा, जिसमें इन दोनों का तो रूट से रूट कट जाएगा, इसमें आइडेंटिटी खुलेगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 49 प्लस में 40 वाई, फिर वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10 वाई, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 25 वाई, 25 माइनस, और ये माइनस का 10 एक्स, ठीक है। और ये वाई स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2 वाई, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, 25 से 25 कैंसिल होगा, तो ये क्या बचा आपका, ये एक्स है, सॉरी ये 14 एक्स था, माइनस का 14 एक्स, और यहाँ पे 10 एक्स प्लस का 10 एक्स हो गया,
ठीक है, और ये माइनस का 10y, उधर 2y तो इधर प्लस 2y हो जाएगा, और ये 1, इधर 1 बचा है, और इधर 49, इधर माइनस में 49 आ गया। तो ये क्या बचा, माइनस का 4x माइनस का 8y इक्वल्स टू माइनस का 48, माइनस का 4 कॉमन आ गया, तो x माइनस x प्लस 2y इक्वल्स टू इतना माइनस का 48, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से काटोगे तो x प्लस 2y, 4 वन जा 4 टू जा, तो ये इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास। तो देखो इसमें x प्लस 2y है, माइनस में 12 आ रहा है, x माइनस 2y इक्वल टू 12 आ रहा है। अब इसमें नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव, तो इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, तो इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी। इसका आंसर मे बी ए हो या बी हो, क्योंकि इसमें माइनस बीच में आ रहा है खाली, तो ये प्लस हो सकता है, या ये 12 यहाँ पे प्लस का होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, तो इसमें ये ऑप्शन होना चाहिए x प्लस 2y इक्वल टू 12, क्योंकि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उससे ये आपका इक्वेशन निकल रही है। ठीक है, अब लास्ट क्या बोल रहा है आपका, फिफ्थ क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द इनक्लोज बिटवीन, अच्छा था, अभी रंबस का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रंबस क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। तो 1/2 d1 आपके पास 8 है, d2 आपके पास 4 है, तो ये आ गया 4 4 जा 16, तो इसका आंसर क्या है आपका 16 है। ठीक है, तो ये आपके क्या है बच्चों, केस स्टडी क्वेश्चन थे।